हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। हम टीम की तरफ से मैं हूं जुनैद और मेरे साथ हैं मैं हूं मिस्टर पतलू। उसामा भाई। भाई चलो जी, ठीक हो गया। वैसे आज इन्होंने फिर से मुझे बीच में बिठा दिया। इनको पता है कि मैं सही से बोल नहीं पाता हूं, मैं थोड़ा सा घबरा भाई जाता लेकिन हूं। भाई बात सुनो ना, साइड में बैठ के ना कीड़े बहुत निकालते हैं। हाँ। आपने यूं नहीं बोल दिया, वो नहीं बोल दिया, मैंने बोला तू ही बैठ जा, तू कर ले वीडियो, हम साइड पे बैठ जाते हैं। लेकिन तो थोड़ी सी नर्वसनेस करना, हो जाती है। करना। कर रहा हूं भाई, कर रहा हूं। करना कर रहा हूं, वीडियो का कर रहा हूं। टॉपिक क्या है आज का? आज की वीडियो का टॉपिक है इस ये भाई- साल में लॉन्च होने वाली न्यू जिस गाड़ियां। तरह के पता है सबको कि तीसरा महीना लग चुका है 2026 को और गाड़ियां नहीं आ रही इंडिया की, तो हमने हाँ। सोचा कि देख लेते हैं 26 में कौन कौन सी गाड़ियां आ गई है। अच्छा, गाड़ियां नहीं आ रही, तीसरा महीना लग चुका, गाड़ियां नहीं आ रही। शर्म तो नहीं आती ये बात कहते, गाड़ियां 203 तो हमने पहले कवर की है, तो क्यों इतनी ओवर एक्टिंग करता है? चलो एनीवे वीडियो स्टार्ट करते हैं यार। वेट, बड़ी ज़रूरी अनाउंसमेंट करनी है। सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन बड़ा मसला ये है कि भाई हम 3 मंथ से वीडियोस बना रहे हैं। अब देखें 270-80 वीडियोस हमने बना ली हैं, लेकिन स्टिल हमें ना कोई ऐसा सब्सक्राइबर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। ये सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। इन वीडियोस को बनाने में आप खुद सोचें हमारी कितनी एफर्ट लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यही वाहिद सोर्स है मोटिवेशन की और काइंड ऑफ अर्निंग की, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा टाइम इसमें अब देते हैं और क्वालिटी ऑफ कंटेंट लेकर आते हैं। तो आपसे हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जितने वीडियोज़ हैं और जितने हमारे सब्सक्राइबर्स हैं ना, हो सकता है हमें ये चैनल कहीं बंद ही ना करना पड़ जाए। तुम लोग बकचोदी करना कम किया करो थोड़ा। मुझे तो पागल बनाते ऑडियंस को भी वेलकम पागल कार बनाते हो। स्टूडेंट। इंडिया में गाड़ी खरीदना और शादी का चलिए, रिश्ता चलिए, ढूंढना topic की दोनों में तरफ ही आए। एक दिक्कत है, वेटिंग पीरियड की। पर भाई 2026 में कुछ ऐसी गाड़ी आने वाली है जिनका वेट करना डेफिनेटली वर्थ इट होगा, चाहे वो नई स्कॉर्पियो एन हो, नई ब्रेजा हो या फिर होंडा ये की किस कोई तरह की गाड़ी स्पोर्ट्स थी कार। भाई? तो इसीलिए आइए आज हम 2026 में आने वाली 12 अपकमिंग कार्स की बात करेंगे। यार ये किसको मैंने बिठा दिया सेंटर में? वो भाई वो गाड़ी रिवील नहीं हुई, उसके ऊपर हाँ, कैमोफ्लेज बता पेंट रहे होता है, वो किया हुआ है। यार कहाँ से हमें हमें क्या पता ये गाड़ियों इसीलिए का। पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा, लिटरेसी रेट कम है। हमें क्या पता गाड़ियों का कि जिनमें इस से तरह की आज गाड़ियां भी मिड होती हैं। 2026 तक ही आ जाएगी। चलिए ओके। देखते हैं। तो सबसे पहली कार है महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का फेसलिफ्ट। महिंद्रा ने स्कॉर्पियो एन को 2022 में लॉन्च किया था, जो कि कंपनी के लिए ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट साबित हुई थी। लेकिन तब और से इस गाड़ी का स्कॉर्पियो की कुछ सेल अपडेट या इंडिया में फेसलिफ्ट मेरे ख्याल में थार और स्कॉर्पियो दो ऐसी गाड़ी है जिनकी सेल बाकी गाड़ियों से स्कॉर्पियो बहुत ज्यादा होती एन है। ज्यादा बिक्री है। स्कॉर्पियो एन ये उसी इसकी का न्यू क्लासिक मॉडल का है, क्लासिक इसका जो वेरिएंट है वो बहुत ही सादा है, वो समझ में नहीं आता। लेकिन एन वगैरह नहीं वेरिएंट आया चल रहा था, है। सो इसीलिए महिंद्रा इसका फेसलिफ्ट लाने वाली है, जिसकी टेस्टिंग भी काफी टाइम पहले से स्टार्ट हो चुकी है और अब ये गाड़ी लॉन्च की कगार पर है, मोस्ट एक्सपेक्टेडली अगले 2-3 महीनों के अंदर अंदर। इस स्कॉर्पियो एन के फेसलिफ्ट में एक्सटीरियर से आपको थोड़े माइल्ड से चेंजेस मिलेंगे, जैसे नई ग्रिल, नया बम्पर और 18 इंच के रीडिजाइंड एलॉय व्हील्स। वहीं इंटीरियर की बात करें तो उसमें एक नई 10.25 इंच की फ्लोटिंग टच स्क्रीन मिलेगी, जैसे थार रॉक्स या एक्सयूवी 3XO में भी देखने को मिलती है। ये आजकल स्क्रीन तो हर नई गाड़ी में आ रही है। मिलेगा, जो कि अभी एनालॉग फॉर्म में आता है। उसके अलावा बाकी ओवरऑल इंटीरियर लेआउट सिमिलर रहेगा। हालांकि फेसलिफ्ट है तो इंजन वाइज इसमें कोई चेंज नहीं होगा। सेम एक 2 लीटर का पेट्रोल और एक 2.2 लीटर का डीजल इंजन कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा विद 4x4 ऑप्शंस। सेकंड कार है टाटा सियरा ईवी। अभी हाल ही में टाटा ने अपनी सियरा आइस वर्जन को लॉन्च किया था, जिसकी हाइप कुछ ज्यादा ही तगड़ी बनी थी मार्केट में। लेकिन अब टाटा सियरा के इलेक्ट्रिक वर्जन को भी लॉन्च करने वाली है, जो कि एक्सपेक्टेड मिड 2026 तक ही लॉन्च हो जाएगी। लुक्स वाइज तो इसमें माइनर ट्विक्स ही मिलेंगे आइस वर्जन के मुकाबले, जैसे एक ईवी में आती है। जैसे ईवी की तरह क्लोज ग्रिल, येलो कलर में आई नहीं थी और ये 12-13 लाख रुपए से स्टार्ट हुई थी, अब पता नहीं किस प्राइस पे है अभी। फ्रंट बम्पर और ये सब। लेकिन मेन चेंज उसका होगा बड़ा इसकी भाई पावर लॉन्च ट्रेन में। सियरा ईवी कंपनी के एक्टी.ईवी प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी, मेरी जिस पर favorite गाड़ी है। ईवी भी बेस्ड है और उसी की तरह इसमें रियर व्हील ड्राइव के साथ साथ ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिलेगा। हाँ, कंबस्शन इंजन वाली में भले ही फ्रंट व्हील ड्राइव हो, लेकिन इसमें ऑल व्हील ड्राइव जरूर मिलेगा। इस गाड़ी में हमको एक्सपेक्टेड एक 55 किलोवाट आवर और एक 65 किलोवाट आवर का बैटरी पैक ऑफर किया जा सकता है 450 से 550 किलोमीटर की रेंज के साथ। और उसके अलावा फीचर्स की लिस्ट तो इसमें काफी बड़ी है, जिसमें ट्रिपल स्क्रीन, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, ड्राइव मोड्स और अनएक्सपेक्टेड इंडियन रोड्स के लिए एडास टेक्नोलॉजी भी मिली। 25 साल बाद इसने कमबैक किया था और मार्केट हिला दी थी, लेकिन अब जो इसने नया वेरिएंट अपना ये लॉन्च कर रहे हैं ना, ये एक दफा फिर मार्केट ये को तो भाई हिलाएंगे। बाकी ये टाटा हैरियर को तो वैसे ही गाड़ी खा जाएगी। लेगी।
लेकिन भाई एडास के साथ साथ इंडियन रोड्स पर एक और चीज काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको इमरजेंसी सिचुएशन से लेकर इंश्योरेंस तक हर चीज में बचा सकती है, और वो है एक अच्छा और बजटेड डैश कैम। ये है 70 mAh का M200 डैश कैम, जिसके जैसी क्वालिटी आपको इस बजट में और कहीं नहीं मिलेगी। सबसे पहले बॉक्स में आपको यूजर मैनुअल, USB केबल, ये टूल, पावर डॉक, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टिकर्स और ये मेन डैश कैमरा मिलता है, जिससे आप 1080p तक फुटेज क्वालिटी निकाल सकते हो विद HDR सपोर्ट, जिसकी मदद से अदर व्हीकल्स की लाइसेंस प्लेट एकदम क्लियर रिकॉर्ड होती है, और 130 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू मिलता है जो कि इजीली 3 से 4 लेन्स को कवर कर सकता है। इस डैश कैम में आपको सोनी स्टारविज 2 सेंसर दिया गया है जो कि यूजुअली हाई एंड डैश कैम्स में आता है, जिसकी मदद से ये कैमरा नाइट या लो लाइट कंडीशन में भी एकदम क्लियर फुटेज निकालता है, चाहे गाड़ी की लाइसेंस प्लेट हो या फिर रोड पर साइंस। नेक्स्ट इसका सबसे कमाल फीचर है वॉइस कंट्रोल, जिसकी मदद से आप इसको बोलकर कमांड दे सकते हो टेक फोटो, जिसको फिर आप अलग से 70 माइक उसने बोला टेक फोटो खींच ली उसने। ऑफिशियल ऐप से एक्सेस कर सकते हो। एंड बाय द वे ये डैश कैम अप टू 128 GB तक के मेमोरी कार्ड को सपोर्ट करता है। मतलब भाई वॉइस कमांड और सोनी स्टारविज 2 सेंसर जैसे टेक आपको अंडर 5000 में शायद ही कोई दूसरा डैश कैम दे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डू चेक इट आउट। नेक्स्ट कार है रेनो बिगस्टर। अभी हाल ही में रेनो ने अपनी डस्टर को लॉन्च किया था, और अब नेक्स्ट नंबर है इसका, जो कि डस्टर की ही बड़ी बहन होगी। आई मीन डस्टर पर ही बेस्ड एक 7 सीटर कार, जिसमें डस्टर में एक रो एक्स्ट्रा डाल के बिगस्टर/बोरियल का नाम देंगे। ऐसा समझो जैसे हैरियर में एक रो एक्स्ट्रा डाल के टाटा सफारी बना दी सेम फील के साथ, ठीक वैसे ही ये गाड़ी सीधा फॉर्च्यूनर को या स्कॉर्पियो को नहीं टक्कर दे रही। ये एसयूवी टाइप बनाई है सारी गाड़ी भी होगी। लुक्स में आपको थोड़े डिजाइन क्लूज डिफरेंट मिलेंगे, ऑब्वियसली इसकी लेंथ भी थोड़ी बड़ी होगी डस्टर से, लेकिन इंटीरियर ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा, और इंजन वाइज भी गाड़ी डस्टर ही है। मींस एक्सपेक्टेड इसमें आएगा एक 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल, एक 1.3 लीटर का टर्बो पेट्रोल और एक 1.8 लीटर का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन। बाकी लॉन्चेस गाड़ी का है क्या इन्होंने कर दिए हुए जबरदस्त। बाकी गाइस टाटा, महिंद्रा और उसके अलावा मारुति, इन तीनों ब्रांड्स में से आपका सबसे फेवरेट ब्रांड कौन सा है? ये ना हो कि अब चौथा ब्रांड ही कोई हमें बता दें जो हमें पता भी नहीं है कि इंडिया में आता है या नहीं आता। 2026 तक एक्सपेक्टेड है। अगली कार होगी JSW मोटर्स की जेटोर बेस्ड T2 SUV। आपको पता होगा मैंने पहले बताया था कि MG मोटर्स JSW मोटर्स के साथ पार्टनरशिप में एक SUV लॉन्च करने वाली है जो होगी जेटोर बेस्ड T2 SUV। डिफेंडर को ना चाइना ने कॉपी करके जेटोर बना दी। ये एक बॉक्सी डिजाइन SUV होगी, सेम लाइक डिफेंडर या फोर्ड ब्रोंको, और ये इंडिया में इसी साल 2026 में लॉन्च होगी, एक्सपेक्टेड दिवाली से पहले। जेटोर T2 SUV में हमको प्लग इन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलेगी, मींस इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर्स और बैटरी का कॉम्बिनेशन। एंड ग्लोबली तो ये गाड़ी दोनों फ्रंट व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव फॉर्मेट में आती है, लेकिन इंडिया में देखना बाकी है कि किस लेआउट के साथ आती है। उसके अलावा ऑब्वियसली इसका इंटीरियर तो प्रीमियम होगा ही, जिसमें सभी मॉडर्न फीचर्स और टेक्नोलॉजी आपको मिलेगी। तो देखते हैं कि नया ब्रांड और एकदम नई एसयूवी इंडिया में कैसा परफॉर्म करती है। अगली कार इंडियंस के लिए एकदम अनएक्सपेक्टेड होने वाली है, जो है होंडा की प्रील्यूड। हाँ, जो होंडा इंडिया में गाड़ी लॉन्च करने में भी आलस करता है, वो अब इंडिया में अपनी स्पोर्ट्स कार लॉन्च करने वाला है, जो कि लोकल यूजर तो इंडिया में नहीं होगी बल्कि सीबीयू रूट से इंडिया में आएगी, जिसकी वजह से इसका प्राइस भी ऑब्वियसली ज्यादा होगा, एक्सपेक्टेड 80 लाख के आसपास। पर ये गाड़ी इंडिया में ब्रांड बिल्ड 2.5 करोड़ का काम करेगी। प्रील्यूड में आता है एक 2 लीटर का इंजन विद हाइब्रिड पावर ट्रेन जो अराउंड 200 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, जिसके साथ ये गाड़ी 0 to 100 को अराउंड 7 से 8 सेकंड में टच कर सकती है। देखो 70-80 लाख के प्राइस के साथ तो डेफिनेटली कम है, लेकिन अब सीबीयू कार है तो प्राइस में हम कर भी क्या सकते हैं। हाँ, लुक्स इस गाड़ी की काफी आई कैची है, प्रॉपर 2 डोर कूपे स्पोर्ट्स कार। बाकी लॉन्च इस गाड़ी का एक्सपेक्टेड मिड 2026 तक इंडिया में हो जाएगा। नेक्स्ट कार है मारुति सुजुकी ब्रेजा का फेसलिफ्ट। ब्रेजा को भी कंपनी ने लास्ट 2022 में अपडेट किया था, जो कि आज तक चल रही है। एंड डेफिनेटली अब ये गाड़ी काफी आउटडेटेड लगने लगी है, स्पेशली इंटीरियर से तो काफी ज्यादा। सो इसीलिए ब्रेजा का फेसलिफ्ट आने वाला है, जिसकी टेस्टिंग भी चालू हो चुकी है। एंड एक्सपेक्टेड ये गाड़ी मिड से एंड 2026 के बीच में लॉन्च होगी। नई ब्रेजा में एक्सटीरियर से तो ज्यादा चेंज हमको नहीं मिलेंगे। हाँ, थोड़े बहुत डिजाइन एलिमेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं। आने से ना सुजुकी कम नहीं होगी इंडिया में, सुजुकी मार्केट में, और बाकी होंडा को तो कोई पूछता भी नहीं है। लेकिन इंटीरियर में कुछ अपडेट्स है, जैसे नई बड़ी 10 इंच की टच स्क्रीन जैसे विक्टोरिस में भी आती है, और कुछ नए इंटीरियर ट्रीटमेंट एंड सबसे मेन एक 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स। ये अपनी पाकिस्तानी टोयोटा की जो रेस गाड़ी आई है ना, इसी तरह की है, टोयोटा रेस से मिलती है वाकई ये चुका है। और उसके अलावा एक 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन भी पेयर्ड है, जो कि फ्रोंक्स में भी आता है अपर वेरिएंट्स में। सो ब्रेजा में भी अब आपको टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा, और एक 1.5 लीटर का एनए इंजन भी कैरी फॉरवर्ड होगा ही, क्योंकि मेन यूएसपी इस गाड़ी की वही है। अभी जितनी भी पेट्रोल डीजल की गाड़ियां आ रही हैं वो इंडिया में ऐसा जितनी चलेंगी नहीं, क्योंकि हमने BS4 BS6 के में ख्याल कुछ इनकी पॉलिसी आई है, जिसमें ना 2030 तक सारी गाड़ियां इन्होंने ईवी पे कर दी। ईवी को छोड़ के पेट्रोल इंजन में कौन जाएगा।
तो टाटा महिंद्रा तो पहले ईवी पे जा अगले नंबर पर कार आती है Volkswagen टाइगुन का फेसलिफ्ट। अभी टाइगुन? हाल ही में स्कोडा ने टाइगुन की बहन कुजाक का फेसलिफ्ट लॉन्च कर मैंने दिया पहली है। दफा सो सुना। ऑब्वियसली अब टाइगुन की बारी मैंने- है, जिसकी टेस्टिंग भी स्टार्ट हो चुकी है और ये गाड़ी मिड 2026 तक लॉन्च होने वाली है। टाइगुन फेसलिफ्ट में आपको फ्रंट से काफी मस्त लुक्स मिलने वाली है, जैसे इनकी 40-50 लाख वाली टिगवान में मिलती है। मींस सेम हेडलाइट्स और DRLs वगैरह। पीछे नई कनेक्टिंग टेल लाइट्स और नए एलॉय व्हील्स भी मिलेंगे, लेकिन साइड प्रोफाइल ओवरऑल सिमिलर रहेगी। इंटीरियर की बात करें तो वो अभी कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली उसमें थोड़े बहुत फ्रेश चेंजेस तो कंपनी करेंगे ही। बाकी फेसलिफ्ट है तो इंजन वाइज गाड़ी सिमिलर रहेगी। मींस एक 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल और एक 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल, जो कि काफी ओके, फन टू गाड़ी। ड्राइव इंजन है। मतलब कोई हाँ। वाव फैक्टर और अब नहीं है। Volkswagen अच्छी स्कोडा गाड़ी पर आ है। ही गए हैं, तो नेक्स्ट कार भी Kodiaq- स्कोडा की ही है। मींस कोडियक RS। कोडियक RS रेगुलर वाली कोडियक का ही और थोड़ा स्पोर्टी और परफॉर्मेंस वर्जन होगा, जो कि मिड 2026 तक इंडिया में लॉन्च होने वाला है, जिसमें आपको ऑल ब्लैक एक्सटीरियर ट्रिम्स मिलेगी विद ये RS बैज Weasel जैसी और 20 लगती है। इंचेस हाँ, के स्पोर्टी Honda एलॉय व्हील्स Weasel मिलेंगे काफी। विद रेड ब्रेक कैलिपर्स। लेकिन मेजर चेंज होगा इसकी इंजन और पावर में। कोडियक RS में एक 2 लीटर का TSI इंजन आएगा, जो 265 हॉर्स पावर और 400 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, जिसके साथ ये भारी भरकम SUV V0-200 को 6.3 सेकंड्स में टच कर लेती है। एंड ऑब्वियसली रफ रोड्स और रफ टेरेन्स के लिए आपको 4x4 सिस्टम भी इसमें मिलता है। रेगुलर कोडियक तो इंडिया में लोकली बनती है, लेकिन ये RS वर्जन फुल्ली इंपोर्ट होगा इंडिया में, जिसके चलते इसका प्राइस भी RS थोड़ा वाला ज्यादा ये भी होगा। import होगा, एक्सपेक्टेड तो 50 से इसके भी- 55 लाख के आसपास, एक फॉर्च्यूनर लीजेंडर के बराबर। लेकिन फिर उस प्राइस में आपको मजा भी पूरा देगी ये गाड़ी, चाहे लुक्स हो, परफॉर्मेंस हो या फिर इंटीरियर फील। अब कुछ प्रीमियम कार्स पर भी नजर मार लेते हैं, BMW जैसे सबसे अभी पहले तक है वो अभी BMW premium नहीं i5 थी, long नहीं, wheel। नहीं, Yes, वो भी BMW नहीं थी भाई, 5 वो सीरीज का अब इलेक्ट्रिक दो-दो वर्जन करोड़ की means गाड़ियां i5 गिनवा का गया। लॉन्ग व्हील बेस, जो कि थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन होता है, जिसमें ज्यादा स्पेस मिलता है अंदर। वो लॉन्च करने वाली है मोस्ट एक्सपेक्टेडली मेरा अगस्त के फेवरेट ब्रांड है आसपास। लुक्स इस गाड़ी की रेगुलर 5 सीरीज और सीडन BMW के बाइक भी बड़े प्यारे होते हैं यार। की तरह ही होगी, जो कि रियर व्हील ड्राइव लेआउट के साथ आएगी। लेकिन मेन चेंज इसकी पावर ट्रेन में होगा, जिसमें एक्सपेक्टेड 97 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलेगा, जो 700 से ज्यादा किलोमीटर की रेंज निकाल कर देगा। और रियर माउंटेड मोटर्स है, जो 340 हॉर्स पावर और 430 Nm का इतनी टॉर्क रेंज में एक गाड़ी आ गई है इंडिया, पाकिस्तान या एशिया पूरे में, कोई भी गाड़ी आ गई, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल 500 से ऊपर अभी किसी गाड़ी की रेंज रेंज है। होगी। 700 वाली गाड़ी सारी गाड़ियों को टक्कर प्रोड्यूस देगी। करते हैं, जो कि इस गाड़ी के हिसाब से काफी सही है। अब क्योंकि स्पेक्स इस गाड़ी के काफी मस्त है, तो प्राइस भी ऑब्वियसली मस्त होगा। मींस एक्सपेक्टेड 1 करोड़ के आसपास 1 मान कर करोड़, चलो i5 लॉन्ग व्हील बेस को। इंडिया अच्छा, का मैं है। अपनी ऑडियंस को बताता चलूं कि इंडिया में 1 करोड़ की अगर गाड़ी आ रही है, तो पाकिस्तान में वो करेंसी के हिसाब से बनेगी 3 करोड़ की, प्लस उसके ऊपर 500% 15 करोड़ का टैक्स होगा, उसका 18 करोड़ की पड़ेगी वो गाड़ी। 15 करोड़ टैक्स ऐसे है वो। हाँ, ये 15 कैसे करोड़ होता है? टैक्स है, 3 करोड़ की गाड़ी है, 468% है वैसे तो। इंडिया से ही मंगवानी ऑडी पड़ेगी। भी अपनी नई Q5 को इंडिया में Audi लॉन्च की करने वाली है, Q5 जो कि ग्लोबली तो काफी पहले आ चुकी है, लेकिन इंडिया में अभी पुराने वाली चल रही थी, तो वो अब चेंज होने वाली है, जो कि ऑल्सो एक्सपेक्टेड है मिड ईयर तक। नई Q5 में अभी वाली के मुकाबले काफी नई और फ्रेश लुक्स मिलेंगी। हमारे कुछ यूट्यूबर ने ना ऑडी ई-ट्रॉन ली थी 7-7 करोड़ की, 6-6 करोड़ की, और उन्होंने बेची पता कितने की है? 2.5 करोड़ की। इसकी रीसेल वैल्यू ही नहीं है रीसेल इधर। वैल्यू नहीं होगी इसकी बात। हर एंगल से, चाहे बात करो फ्रंट की, रियर की या साइड प्रोफाइल की। ऑल्सो इंटीरियर जो है वो पूरा मॉडर्नाइज हो जाएगा, जो अभी थोड़ा बेसिक सा है। एंड इंजन वाइज बात करें तो इस SUV में आएगा एक 2 लीटर का TFSI इंजन विद हाइब्रिड टेक, जो 204 हॉर्स पावर और 430 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। मैं भी वो बाकी पेट्रोल इंडिया में जब ये डीजल गाड़ी लॉन्च होगी, तो प्राइस एक्सपेक्टेड 70 से 75 लाख रुपए के आसपास रहेगा। सो देखते हैं। और हमारी आज की लास्ट कार है एक सुपर कार या सुपर GT, एंड वो है ये एस्टन है मार्टिन DB12 DB12S। जिनको नहीं पता तो एस्टन मार्टिन की Aston Martin। DB12 Aston ऑलरेडी Martin। इंडिया में आती है अराउंड 4.3 करोड़ के एक्स शोरूम प्राइस पर। लेकिन जो ये DB12S होगी, गाड़ियों की दुनिया की अगर किसी को बोला जाए ना कि प्रिंस या बेताज बादशाह टाइप, जिस तरह बॉलीवुड में शाहरुख खान है, जी। इसी तरह एस्टन मार्टिन है गाड़ियों की। ये इसका ऑटो Lamborghini, परफॉर्मेंस वारंटी BMW, वर्जन होगा, Porsche जिसमें सब लगा कुछ है है। एक 4 लीटर का ट्विन टर्बो देखो V8 ये। इंजन, जो 700 हॉर्स पावर और 800 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जिसके चलते ये गाड़ी 0 to 100 को सिर्फ 3.4 सेकंड्स में कर लेती है। रेगुलर DB12 के मुकाबले एस मॉडल में बुगाटी वेरॉन थी ना, जो सी दुनिया की सबसे फास्ट कार, उससे बाद यही गाड़ी है। वेट 27 kg से कम हुआ है और एग्जॉस्ट साउंड कुछ परसेंट से इंक्रीज हुआ है, यानी ये गाड़ी और भी ज्यादा लाउडर है। बाकी 2026 में इसका लॉन्च एक्सपेक्टेड है और रेगुलर DB12 का प्राइस ही इतना है, तो इसका तो सोच ही लो। ओके, तो ये थी कुछ अपकमिंग कार्स जो कि ओके, तो ये थे कुछ अपकमिंग कार्स यार। लेकिन पाकिस्तान में तो डायरेक्ट हमारे कोई ऐसा इंटरनेशनल ब्रांड अपनी गाड़ियां नहीं लॉन्च करते, हमें वाया दुबई मंगवानी पड़ती है जी, गाड़ियां। हमें इंपोर्ट करवानी तो पड़ेगी। इंडिया में ऑफिशियल अगर ऑडी लेता है कोई बंदा, BMW लेता है या फिर एस्टन मार्टिन, कोई भी इस तरह की गाड़ी लेता है, तो उसकी सर्विसेज या मेंटेनेंस कैसी होती है फिर? और बाकी आप लोग जो से अपनी गाड़ियां, जो टाटा हो गई, महिंद्रा हो गई, मारुति हो गई, इनकी मेंटेनेंस
कंपनी की कोई आउटलेट्स बनी हुई है वहां से जाके करवाते हैं या या- वर्कशॉप अक्सर लोकल से अक्सर करवाते जो हैं? कमेंट आते हैं ना वो यही लोग कहते हैं कि हम ना अक्सर कंपनी की तरफ ही जाते हैं, टाटा महिंद्रा वाली जो चीज भी हो लेकिन ना। ये कंपनी तो बहुत ज्यादा पैसे चार्ज करती है, छीलती है अच्छे तरीके से हमारी हाँ, साइड ये में। बात तो हमारी है। साइड मतलब पे जो तो काम ये बाहर बात नहीं 2000 में होता होता है ना, कंपनी में लेके जाए ना वो गाड़ी, तो वो काम 20,000 में होता है, 10 गुना का फर्क आ जाता वो है। तो कह रहे थे कि सीट कवर भी हम उधर से ही हाँ, करवाते हैं, लेकिन उधर इस कंपनी तरह से। की कंपनियां ख्याल करती होंगी। या वारंटी शायद होती है गाड़ी हाँ। यार, गाड़ी की वारंटी शायद इसकी कोई गाड़ियों की वारंटी भी होती है कि अगर इतने पीरियड में गाड़ी को कुछ हो गया तो हम वो चीज क्लेम कर हाँ, देंगे, claim कर रिप्लेस सकते कर हैं। देंगे या रिपेयर करवा देंगे। इंश्योरेंस तो होती है वैसे इंडिया में, बहुत जोरों जोर से काम चल रहा है इंश्योरेंस पे। इंश्योरेंस के ऊपर काम ठीक हाँ। चल रहा है। हमारे गाड़ियों में इंश्योरेंस जो बैंक से लीज करवाते हैं उसके ऊपर तो होती है, हाँ, जो कैश पर लेते हैं उसकी इंश्योरेंस नहीं उनकी नहीं करवाते लोग, होती। क्योंकि इंश्योरेंस महंगी पड़ी है यार इधर। तो बाकी गाइस ये थी आज की वीडियो। आपने लाजमी बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह की मज़ीद वीडियोस कवर करें तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब। सब्सक्राइब। बाकी सेंटर में आप बैठे हो, मैं नहीं नहीं। बैठा, बोलो। आप बोलने देंगे तो बोलूंगा हाँ, ना। हाँ, हाँ, अब चलो मैं बोलो। बोलूंगा तो अब आप आपकी अटेंशन मेरी तरफ होनी हाँ। चाहिए, क्योंकि अब मैं बोलने लगा हूँ। सही है। ठीक है भाई, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल अबे रखें। टमाटर में ये क्या कर रहा है? भाई, एंडिंग करनी है ना भाई, एंडिंग में नहीं, नहीं, आप अभी बताओ तो ना कि आपको मैंने- कौन सी गाड़ी पसंद आई है। ओके, मुझे अभी तक जो जितने इस वीडियो में मॉडल देखे हैं, मुझे तो वो क्या नाम है, बिगस्टर जो थी, हाँ। डस्टर की बहन, वो पसंद बहन आई। नहीं भाई, बड़ा यार भाई, बहन भाई, एक मर्द ही औरत बात का है, फर्क भूल ही गए हो। एक ही बात है, मुझे तो बिगस्टर पसंद आई थी। हाँ। आपको कौन सी पसंद मैं आई तो थी? मार्टिन ही दूंगा। मार्टिन, क्योंकि मैं बताता हूँ एंड में आया मार्टिन का नाम, इसको बाकी गाड़ियों के नाम ही नहीं मुझे टाटा आते। हैरियर की ईवी का याद है, सुजुकी का याद है, वो महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का याद है, सही, सबका Scorpio याद N का है। याद। एस्टन मार्टिन सही हो गया, सही, फिर ठीक ठीक है, है। वो महंगी है मेरे, महंगी है। मैं वही ले सकता हूँ। मैं वही ले ये सकता हूँ। महंगी चीजें ही लेता है। सारी बात है, वो टॉय कार की बात कर रही है। बाकी गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इनकी तो ये चलती रहेगी फन पार्ट। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन Take Take care. care जी।